हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस बिलियन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अपने बीच इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे अपन भार इकाई के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए वाला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, वो था भार आयतन इकाई के बारे में, जिसके अपन ने 4 पार्ट पढ़े। ठीक है, आज पढ़ेंगे भार इकाई के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो भार इकाई के बारे में क्या कहते हैं अपन? तो वह बिलियन जिसमें विलेय भी भार के रूप में लिया जाता है, ठीक है, और विलायक भी भार के रूप में लिया जाता है, वह बिलियन जिसमें विलेय और विलायक दोनों भार के रूप में लिए जाते हैं, भार इकाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये परिभाषा समझ में आएगी। तो दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं कि जो अपने सॉल्यूशंस के अभी तक जो पहला लेक्चर से चौथा लेक्चर आज है, चारों लेक्चरों के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स को देख सकते हैं और इसकी डेफिनेशंस भी आपको वहां पे अच्छी प्रकार से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझने के साथ साथ आपको यहाँ पे आपको बिल्कुल डेरिवेशंस, क्वेश्चंस, सारी चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो भार इकाई में विलेय और विलायक की मात्रा भार के रूप में ले रहे हैं, तो भार इकाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपको बताएं भार इकाई कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। आपको समझ में आ रहा होगा 5 प्रकार की कौन कौन सी है, वो आपको बताता हूं। पहली तो होती है मोललता। अपन भार आयतन में बात करते हैं मोलरता की, और भार इकाई में बात करेंगे अपन मोललता की। इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा टाइप है इसका मोल भिन्न। क्या है इसका दूसरा टाइप? मोल भिन्न। इसको x के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा टाइप है अपना PPB। ये PPB क्या होता है? पार्ट पर बिलियन। ठीक है, चौथा टाइप होगा अपना पार्ट पर मिलियन, PPB और PPM। पांचवा टाइप है और अंतिम टाइप है, वो है भार प्रतिशतता। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं W/W परसेंटेज। यह है कितने प्रकार से बताया मैंने आपको? 5 प्रकार से। इसको स्टेप बाय स्टेप अपन अपने बीच इसका डिस्कशन करते हैं। तो चालू करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहले लेते हैं अपन मोललता के बारे में। तो दोस्तों, अपन ने अभी तक पढ़ा भार इकाई की परिभाषा, जिसको मैंने आपको बताया विलेय और विलायक दोनों की मात्रा को अपन किसके रूप में लेंगे? भार के रूप में लेंगे। वो क्या कहलाएगी अपने बीच? भार इकाई कहलाएगी। इसके अपन ने प्रकार डिस्कस किए। ये 5 प्रकार की होगी, जिनमें अपना पहला प्रकार है मोललता। ठीक है दोस्तों, अब मोललता को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं अपन? स्मॉल m के द्वारा इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम को अपन क्या बोल सकते हैं? 1 kg बोल सकते हैं ना। 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में विलेय की मोल की संख्या क्या कहलाएगी? अपनी मोललता कहलाएगी। मोललता कहलाती है।
ये अपन ने पढ़ा मोललता के बारे में। 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या अपनी मोललता कहला रही है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा मोललता का, तो वो देखते हैं अपन। मोललता इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन स्मॉल m के द्वारा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या अपॉन, क्या लिखेंगे नीचे, विलायक का भार, वो भी किस में ले रहे हैं अपन, किलोग्राम में। ठीक है दोस्तों, यदि अपन विलायक के भार को यदि ग्राम में लेते हैं तो ऊपर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन सब जानते हैं, अपन सब इससे परिचित हैं कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अपन सब जानते हैं 1 केजी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, इसको ग्राम में करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब विलेय के मोलों की संख्या किसे कहेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं जब अपन बात कर रहे थे मोलरता की। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या इज इक्वल टू, अपन ने क्या पढ़ा था, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की किस में मात्रा लेंगे, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है दोस्तों, यह हुआ विलेय की मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। इसको देंगे समीकरण 1 और इसको देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो नीचे लिखेंगे समीकरण 2 का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। कैसे, अपन मोललता में विलेय के मोलों की संख्या की जगह क्या लिख देंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का अणुभार। ठीक है, तो इसका मान अपन इसमें रख देते हैं। तो इसको सिंपलिसिटी में आपको तो पुनः लिखना पड़ेगा। मैं तो यहां से विलेय की मोलों की संख्या को हटा के मैं तो इस सेकंड वाले फॉर्मूले को किस में लिख दूंगा, पहले वाले समीकरण में लिख दूंगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, यहां तो आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा और नीचे आएगा विलेय का अणुभार। ठीक है, यह बना अपना मोललता का फॉर्मूला। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का भार केजी में। यदि केजी में नहीं लिख के यदि किसी को बुक में दे रखा है ग्राम में, ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं होना, यदि ग्राम में दे रखा है तो अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना मोललता का फॉर्मूला ये किस में बन जाएगा, ग्राम में बन जाएगा। यह हुआ मोललता की परिभाषा और इसका क्या फॉर्मूला। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस करते हैं मोललता के। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा आपका, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको इसकी परिभाषा एंड इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम
जल, इसमें जल की मात्रा किस में ली गई है, ग्राम के रूप में। तो 5.85 ग्राम NaCl 500 ग्राम जल में विलेय है, ठीक है। तो विलयन की अपन को क्या ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करो। अपन को दे रखा है क्वेश्चन में कि 5.85 ग्राम NaCl, तो NaCl की मात्रा किस में दे रखी है, ग्राम में। तो विलेय की मात्रा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो मोललता स्मॉल m के द्वारा विलेय की ग्राम में मात्रा कौन सा विलेय, 5.85 ग्राम। और विलायक का भार किस में दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है ग्राम के रूप में। तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणुभार, NaCl का अणुभार, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैंने 11th क्लास की सीरीज चल रही थी अणुभार निकालने की, तो उसका लिंक आपको लास्ट लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दिया था। तो आप अणुभार निकालना अनुमानतः है मेरे अकॉर्डिंग आपको मैंने सिखा चुका हूं, तो आपको याद होना चाहिए कि NaCl का अणुभार क्या है। दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि NaCl का अणुभार क्या है, ठीक है। तो आपने NaCl का अणुभार निकाल लिया होगा। NaCl का अणुभार है 58.5। किस किस को प्रॉब्लम आई, फटाफट फटाफट देखिए। 58.5 आ रहा है कि इसका अणुभार देख चुके हैं, निकाल चुके। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 58.5। अब इसको सॉल्व करें, इसको फटाफट सॉल्व करो। आंसर क्या रहा फटाफट बताओ। सॉल्व हो गया, आंसर चेक करना। 1/5 इक्वल टू 0.02 मोललता। इसका आंसर आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा क्या, ये आ रहा है 0.02। हाँ 0.02 परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बताया आपने। 0.02 इसका मोललता इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर इसका पहला, जो कि अपने मोललता से किया था। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अपना टाइप है मोल भिन्न। तो मोल भिन्न को अपन देखते हैं कि मोल भिन्न किसे कहते हैं। अब मोल भिन्न अपन कहेंगे कि माना कि अपन को दो पदार्थ दे रखे हैं, अपन बताते हैं आपको अभी। मोल भिन्न के बारे में, अपन मोललता के बारे में अपन ने क्वेश्चंस कर लिया और इसका डेरिवेशन भी अपन देख चुके। अब देखते हैं अपन दूसरा इसका टाइप है मोल भिन्न, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, अभी बताया था मैंने आपको, x के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको इसकी डेरिवेशंस तो आपको बुक में मिल जाएगी, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल इसको अच्छी ढंग से समझा देता हूँ। आपको नोट्स में मिल जाएगी इसकी परिभाषा, डेफिनेशंस, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दूंगा ना, वहाँ पे इसकी पूरी परिभाषा मिलेगी, ठीक है। अपन यहाँ पे बिल्कुल समझना है मोल भिन्न को, कि माना कि दो पदार्थ है अपने पास, A एक पदार्थ है और एक B दूसरा पदार्थ है। इसके मोल भिन्न, या अपन बोल सकते हैं कि इसमें इनके मोलों की संख्या क्या होगी, इसके मोलों की संख्या होगी Na और इसके मोलों की संख्या क्या होगी Nb। अपन ने देखा दो पदार्थ ले रहे हैं, एक A पदार्थ A और एक पदार्थ B, ठीक है। इसमें मोलों की संख्या है Na और इसमें मोलों की संख्या क्या है Nb। तो अपन क्या देखते हैं, इसमें A बाय B की मोल भिन्न निकालना है। तो मोल भिन्न निकालना है अपन को, मोल भिन्न किसका निकालना है, A बाय B का। ये क्या है, मोल संख्या, मोल संख्या।
यहाँ ये क्या है, पदार्थ अपना। यहाँ पे ए व बी दो पदार्थ हैं जिसमें मोलों की संख्या है Na व Nb। अपन को मोल भिन्न निकालना है, पदार्थ ए का मोल भिन्न और पदार्थ बी का मोल भिन्न अपन को निकालना है। तो पदार्थ ए के लिए मोल भिन्न निकालना है तो मोल भिन्न को रिप्रेजेंट किया जाता है x से, और ए का मोल भिन्न अपन निकाल रहे हैं। तो देखेंगे एक्स ए का मोल भिन्न होगा Na क्या होगा, मोल संख्या अपॉन जो टोटल मोल होंगे Na प्लस Nb। बिल्कुल सही है। देखो ये हो गया किसका, A का मोल भिन्न। अब देखेंगे अपन B का मोल भिन्न, तो इसको XB के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे और Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये टोटल मोल हो गए। ये तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है दोस्तों, देखो फटाफट समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दे रहे हैं। तो XA प्लस XB को जोड़ रहे हैं अपन, तो ये होगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb इज इक्वल टू Na प्लस Nb। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। इसका टोटल का एलसीएम क्या आएगा, फटाफट Na प्लस Nb इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन है दोनों में, Na प्लस Nb। एलसीएम निकालना तो जानते होंगे ना सब। अब ऊपर को जोड़ेंगे तो ऊपर भी Na प्लस Nb। अब दोनों को सॉल्व आउट करते हैं तो ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 1। इसका आंसर आएगा किसका, दोनों मोल भिन्न X से और XB को जोड़ने पर। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे एक बात बिल्कुल साबित होती है कि बिलियन में क्या हुआ, जो बिलियन में अपने घटक हैं, बिलियन में घटकों के मोल भिन्न का मान क्या होगा, 1 होगा। कि बिलियन में जितने भी घटक उपस्थित होंगे, चाहे एक घटक उपस्थित हो, 2 घटक उपस्थित हो, चाहे 3 घटक उपस्थित हो। यहाँ तो अपन ने 2 ही पदार्थ लिए, अपन पदार्थ Cb लेते तो इसके मोल की संख्या क्या बनती, Nb, और तीनों को जोड़ते तब भी इसका मान क्या आता, 1। तो बिलियन में उपस्थित घटकों के मोल भिन्न का मान क्या होगा, 1, या बोल सकते हैं बिलियन के घटकों के मोल भिन्न का मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये हुआ अपना मोल भिन्न के बारे में। तो मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या बना, ये तो अपन देखा ही नहीं, अपन तो इसके डेरिवेशंस करने लग गए। आपको मैंने फॉर्मूला बोल दिया था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया होगा मोल भिन्न का फॉर्मूला उनके तो समझ में आ गया। मोल भिन्न ये क्या है, इसके खुद के मोल, तो इसको बोल सकते हैं अपन स्वयं के मोल अपॉन बोलेंगे कुल मोल। मोल भी निकालने का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर NXA, ये तो खुद के मोल हुआ, और जितने बिलियन में कितने मोल उपस्थित थे अपन ने वो टोटल ले लिए। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बाकी के क्वेश्चंस जो आपको नोट्स में मिलेंगे वो आपको खुद करने होंगे। तो दोस्तों आप फटाफट इसको उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट उतारिए। उतार लिया, आपको अब क्वेश्चंस करा देता हूं मैं। समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके फटाफट बताइए समझ में किस किस को समझ में आया।
दिक्कत ही नहीं आती होगी आपको, ठीक है। क्योंकि मैं मिटा भी देता हूं तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल आप नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है अपने बीच, मोल भिन्न का। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक पात्र में 2 मोल ए गैस ब तथा 3 मोल बी गैस, एक पात्र में 2 मोल तो ए गैस, 3 मोल बी गैस उपस्थित है तो प्रत्येक गैस का मोल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, किसी को यदि क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि सर वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही, तो अपने लेफ्ट साइड जाके 3 बिंदी होगी, उन पे जाके आप अपना वीडियो का पिक्सल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे पिक्सल में लैपटॉप में चला रहे तो 720 पिक्सल में चला सकते हो, मोबाइल में 480 अवेलेबल होता है प्रेजेंट टाइम। तो अपना है एक पात्र में 2 मोल तो एक गैस भर रहे हैं अपन। ठीक है, 2 मोल तो कौन सी है, एक गैस, में 3 मोल कौन सी है, बी गैस। तो बिलियन में प्रत्येक गैस का अपन को क्या मोल भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, किसको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिए, कौन कौन दे रहा है इसका आंसर। बिल्कुल आपको मैंने अभी एक्स ए और एक्स बी की मोल भिन्न निकालने का बिल्कुल एक डेरिवेशन करके बताया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, आंसर चेक करना जिन्होंने इसका आंसर निकाल लिया। अच्छा निकाल रहे हो, टाइम चाहिए, निकालो निकालो फटाफट। हो गया, मैं बता देता हूं, एक्स ए का मोल भिन्न क्या होगा, ए की मात्रा कितनी है, 2, बिलियन में उपस्थित कुल मोल भिन्न क्या है, कुल कितने मोल है, ए का मोल तो है अपना 2 और बी के मोल है 3। ठीक है, तो 2 प्लस 3 किसने लिखा, 2/5, किसने लिखा, आंसर क्या आया, 0.4 आ रहा है। एक्स बी 3/2 प्लस 3, 3/5, फटाफट आंसर आ गया 0.6। तो प्रत्येक के मोल भिन्न निकालने थे अपन को, ए का मोल भिन्न आया 0.4 और बी का मोल भिन्न आया 0.6। जिनके आंसर सही आए वो ठीक है, जिनके आंसर गलत आए तो आपको नोट्स में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, आप वहां जाके क्वेश्चंस कीजिएगा। दिक्कत आती है तो अपन उसी क्वेश्चंस को कल जो अपना लेक्चर आएगा उसमें आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लोगों को शेयर करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे, सबका खैर, जय श्री कृष्णा।